कक्षा 9 वाले प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हम पाठ 9 समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 9.2 के हमने पहला और दूसरा प्रश्न कर लिए थे। आज प्रश्न है 3। तीसरा प्रश्न है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया APB, ये त्रिभुज होगा, कोई 3 बिंदु है, एरिया APB और एरिया BQC बराबर हैं। यानी त्रिभुज APB का एरिया और त्रिभुज BQC का जो एरिया है वो बराबर हैं। दिया है एरिया मतलब क्षेत्रफल। दिया है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। P और Q क्रमशः DC और AD पर स्थित बिंदु हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। सिद्ध करना है एरिया APB बराबर एरिया BQC, यानी त्रिभुज APB का क्षेत्रफल और त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल बराबर है, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? त्रिभुज APB दिख रहा है आपको, APB त्रिभुज APB और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार पर स्थित है। ये बात तो सत्य है। और एक ही आधार AB पर स्थित हैं और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर DC के बीच स्थित हैं। तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो एरिया APB होगा वो एरिया ABCD का आधा होगा। यानी कहने का अर्थ है क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। ये हमने पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो एरिया BQC और समांतर चतुर्भुज ABCD आधार एक ही आधार BC और एक ही समांतर रेखाओं AD समांतर BC के मध्य स्थित है। देखिए कैसे, ये BQC है। ठीक है। ये BC एक ही आधार हो गया दोनों का, ये चतुर्भुज है, ये दोनों का आधार एक ही हो गया और दो समांतर रेखाएं BC समांतर AD के मध्य स्थित है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा कि एरिया BQC बराबर 1/2 एरिया ABCD। क्यों होगा? ये भी उसी प्रमेय से होगा, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा हो, समांतर चतुर्भुज का आधा होगा। ठीक है। अब एक और 2 से देख लीजिए। एक और 2 से क्या पता चलता है कि एरिया APB भी ABCD के क्षेत्रफल का आधा है और एरिया BQC भी ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। इसका मतलब APB और BQC दोनों बराबर हैं। एरिया APB बराबर एरिया BQC, ये हमें सिद्ध करना था। ये तो हुआ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया APB और प्लस एरिया BCD बराबर 1/2 एरिया ABCD। इसके बाद सेकेंड नंबर, एरिया APD प्लस एरिया PBC बराबर एरिया APB प्लस एरिया PCD। ठीक है। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अभ्यंतर में कोई बिंदु P है। सिद्ध ये करना है। सिद्ध क्या करना है वो आपने लिखना है। ये पूरा इसमें लिखा जाएगा कि क्या सिद्ध करना है, ये सारा इसमें लिखा जाएगा, रिपीट होगा। इसके बाद है आपको एक रचना करनी है। P से होते हुए AB समांतर GH, P से होते हुए AB के समांतर क्या खींचा हमने? GH, ये इसके समांतर है। अच्छा, और AD समांतर EF, ये भी P से होते हुए AD समांतर EF,
ये हमने ये खींचा, ये हमने समांतर खींची इसके, और ये समांतर खींची इसके, ठीक है। ये हमने रचना करी, ये पहले से नहीं था, ये दिया नहीं था उसमें, हमने इसकी रचना करी है, ठीक है। अब देखिए ए बी समांतर जी एच है रचना से, ये दिया गया है, और ए बी बराबर जी एच है, ये भी इसमें है। जब ए बी जब किसी चतुर्भुज में दो रेखाएं दो भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समांतर इसके रचना से, और ये तो समांतर इसकी थी ही, तो ये समांतर भी इसके हो जाएगा। कहने का अर्थ है तो सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई तो समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में क्या है, इसी प्रकार DCHG भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो APB है, ये APB जो त्रिभुज APB है और चतुर्भुज ABHG है, ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर GH के बीच स्थित हैं, इसलिए इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है ना। त्रिभुज APB और समांतर चतुर्भुज ABHG, यहाँ लिख देते हैं नाम भी, ABHG, एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखाओं AB समांतर GH के मध्य स्थित है, अतः एरिया APB बराबर 1/2 एरिया ABHG, ठीक है ना। तो ये वाला जो चतुर्भुज है, क्योंकि एक ही समांतर रेखाओं एक ही आधार पर स्थित और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, यानी ये तो हो गया 1/2 इसका। इसी प्रकार ऐसे हम यहाँ भी करेंगे, इस वाले त्रिभुज में DPC या CPD कुछ भी लिख लीजिए। DPC त्रिभुज में देख लीजिए कि ये भी एक ही आधार DC और एक ही समांतर रेखाओं DC समांतर GH के बीच स्थित हैं, तो इसका जो DPC का जो एरिया होगा वो 1/2 DCHG के एरिया के बराबर होगा, इसके आधे का बराबर होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, पूरी बात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसमें भी आप यही नियम लगाएंगे, ठीक है। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इसका अर्थ है इसका और इसका क्षेत्रफल जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, एरिया इसी प्रकार एरिया क्या नाम है उसका दूसरे त्रिभुज का, PCD, APB हो गया PCD। एरिया PCD बराबर 1/2 एरिया, इसका जो समांतर चतुर्भुज क्या है, इसका है
डी जी एच सी, डी जी एच सी, ये इसका एरिया है। ये पॉइंट 2 बनेगा। एक और 2 को आप जोड़ेंगे, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, इनको आप जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1/2 एरिया ए बी एच जी प्लस 1/2 एरिया डी जी एच सी, ये होगा ए बी एच जी और डी जी एच सी। ठीक है ना। अब ए बी एच जी और डी जी एच सी जो समांतर चतुर्भुज हैं, ये है ए बी एच जी, ये पूरा है, और डी जी एच सी ये पूरा है। इसको मिलाकर बन रहा है समांतर चतुर्भुज, पूरा बन रहा है ए बी सी डी। कहने का अर्थ है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी, ये लिखा जाएगा। ये आपका पहला जो है वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको करना है। इस प्रकार से इसको आपने करना है। इसी प्रकार फिर दोबारा आप करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। पहली वाली बात आपकी सिद्ध हो जाएगी, ये वाली। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर देखना है त्रिभुज कौन सा, ए पी डी और पी बी सी। ए पी डी ये हुआ, इसको देखना है। ये इस चतुर्भुज के साथ ये इसका 1/2 हो जाएगा। इसको सिद्ध करेंगे जब आप, फिर इसको देखना है पी सी बी को इस चतुर्भुज के साथ, ये इसका 1/2 हो जाएगा। फिर बिल्कुल सेम आपने इसी प्रकार से इसको 2 और 3 बनेंगे आपके, उनको जोड़ना है। 3 और 4 उनको जोड़ना है, वो हो जाएगा 1/2 एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी सी बी बराबर 1/2 एरिया ए ई एफ डी प्लस 1/2 एरिया बी सी एफ ई। ये क्या हो जाएगा, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी सी बी बराबर 1/2, इसके लिए हो जाएगा एरिया ए ई एफ डी, 1/2 एरिया ए ई एफ डी, इसके लिए हो जाएगा। और इसके लिए हो जाएगा प्लस 1/2 एरिया बी सी एफ ई। और जब दोनों को जोड़ेंगे ये ए बी सी डी हो जाएगा, 1/2 एरिया ए बी सी डी। ठीक है ना। तो ए बी सी डी का आधा हो जाएगा ये, है ना। और पहले ही हमने ये वाला हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ये वाला हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि इसका मान 1/2 एरिया ए बी सी डी के बराबर है। इसका मान भी एरिया ए बी सी डी 1/2 एरिया ए बी सी डी इसी के बराबर हो जाएगा। तब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान लगाकर करना है इस प्रश्न को। पूरा प्रश्न हमने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।